करते हैं रिलेशन बिटवीन इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड की। फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में क्या रिलेशन है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इंटीग्रल डोमेन क्या होता है कि एक रिंग है जो कि कम्यूटेटिव हो जाए, उसमें रिंग विथ यूनिटी हो, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए और विदाउट जीरो डिवाइजर हो। वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर हो तो हम कह सकते हैं कि वो एक इंटीग्रल डोमेन है। और फील्ड उसमें एवरी नॉन जीरो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए, कम्यूटेटिव हो जाए और रिंग विथ यूनिटी हो जाए तो हम कह सकते हैं वो फील्ड है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशंस की बात करें तो कोई भी इंटीग्रल डोमेन उसको अगर फील्ड बताना है तो मैं उसमें, क्योंकि कम्यूटेटिविटी और रिंग विथ यूनिटी तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, इंटीग्रल डोमेन में जीरो डिवाइजर एक्स्ट्रा आ रहा है और उसमें मल्टीप्लिकेटिव नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है फील्ड में। तो इंटीग्रल डोमेन को फील्ड बनाने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि वो फील्ड बताने के लिए नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना पड़ेगा, और फील्ड को इंटीग्रल डोमेन बताने के लिए हमें विदाउट जीरो डिवाइजर बताना पड़ेगा फील्ड के अंदर, तो वो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। तो यही हम इससे जो है इस थ्योरम के अंदर देख रहे हैं कि बता रहा है कि एवरी फील्ड इज नेसेसरीली इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स इज नॉट। तो फील्ड इंटीग्रल डोमेन हो सकता है बट इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि वो फील्ड हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि फील्ड में हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो मतलब यूनिट एलिमेंट की प्रॉपर्टी आ जाती है। सॉरी, इसमें जीरो डिवाइजर, क्योंकि दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन जीरो जो है एग्जिस्ट कर जाएगा, तो इसमें जीरो डिवाइजर हम प्रूव कर सकते हैं। बट इंटीग्रल डोमेन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कहाँ से करवाएं? तो वो नहीं हो पाता है, इसलिए वो फील्ड नहीं होता। तो इसका हम प्रूफ देखें तो लेट्स सपोज दैट एफ इज ए फील्ड है। फील्ड है तो वो कम्यूटेटिव भी है और रिंग विथ यूनिटी भी है। अब हमें नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो इंटीग्रल डोमेन दिखाने के लिए हमें विदाउट जीरो डिवाइजर इसको बताना पड़ेगा। तो विदाउट जीरो डिवाइजर बताने के लिए हम क्या करते हैं कि एक नॉन जीरो एलिमेंट लें और उसके के लिए दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए कि ए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर जीरो आ जाए। तो हमने दो एलिमेंट ले लिए फील्ड के, ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ। ए नॉन जीरो एलिमेंट है और ए बी जो है वो जीरो है, तो बी को हमें नॉन जीरो के बजाय जीरो बताना है। तो ए बिलोंग्स टू एफ है जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है, एफ है जो फील्ड है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए इन्वर्स एफ में एग्जिस्ट करेगा। तो ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एफ है, ए बी इक्वल टू जीरो है, तो इसको लेफ्ट ऑपरेट कर रहा ए इन्वर्स को ए बी से, ए बी इक्वल टू जीरो से, और ए इन्वर्स ऑफ जीरो जो है जीरो है क्योंकि हमने एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ द रिंग देखा था जिसके तहत हमने कहा था एक जीरो इक्वल टू जीरो होता है। तो लेफ्ट साइड जो राइट साइड है वो जीरो हो गया। अब ए इन्वर्स को ए बी से ऑपरेट किया तो ए इन्वर्स ऑफ ए जो है वो, क्योंकि फील्ड की प्रॉपर्टी होती है इन्वर्स की, तो ए इन्वर्स ऑफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, तो ई बी हो गया। और फिर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, वो कहता है कि ई बी इक्वल टू बी होता है, क्योंकि आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करने पर वो एलिमेंट खुद आता है, तो बी इक्वल टू जीरो आ गया, जो ये कहता है कि ये विदाउट एफ जो है वो विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो हम कह सकते हैं एफ एक इंटीग्रल डोमेन है। कन्वर्स प्रूव इसलिए नहीं होता है कि इंटीग्रल डोमेन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो जेड प्लस क्रॉस एक इंटीग्रल डोमेन है, परंतु ये फील्ड नहीं है क्योंकि वन और माइनस वन के अलावा किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि टू का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसी प्रकार 3 ले लो, कोई भी ले लो, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता हर एक एलिमेंट का, नॉन जीरो एलिमेंट का, इसलिए ये फील्ड नहीं होता। इसी प्रकार से एक और थ्योरम है, वो कह रहा है कि एक फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग जो कि विदाउट जीरो डिवाइजर है वो एक फील्ड होती है। एक फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है जो कि विदाउट जीरो डिवाइजर है, वो एक फील्ड होती है। इसका प्रूफ जो है वो हमने इसमें बताया कि विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग लेनी है, वो फाइनाइट होना चाहिए, तो उसको
हमें फील्ड बताना है। फील्ड बताने के लिए एक कम्यूटेटिव रिंग है तो कम्यूटेटिविटी तो हो ही गई। अब कम्यूटेट और विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो फील्ड बताने के लिए हमें क्या करना है, कम्यूटेटिव है तो कम्यूटेटिव ऑलरेडी है, रिंग विथ यूनिटी उसे बताना है, प्लस एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये भी उसके अंदर बताना है। तो ये इसका प्रूफ है, या आप इसको देखेंगे। इसकी एक कॉरेलरी है, वो ये कहता है कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। अब हमने अभी जो थ्योरम कही थी कि फील्ड एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो ये जरूरी नहीं है, पर इंटीग्रल डोमेन फील्ड कब हो जाएगा, जब वो फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो पी एडिशन मॉड्यूलो पी इज ए प्राइम नंबर हो तो जेड पी एडिशन मॉड्यूलो पी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी के लिए जहाँ पी प्राइम है ये इंटीग्रल डोमेन एक फील्ड होता है। अब बात आती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग की। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग क्या होता है, तो आर प्लस क्रॉस इज ए रिंग, एक रिंग है तो एक रिंग के लिए एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट कर जाए कि एन ए इक्वल टू जीरो हो जाए। मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट इस तरीके से करे कि रिंग का हर एक एलिमेंट एन से ऑपरेट करने पर जीरो आ जाए, तो रिंग विथ फाइनाइट करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। अब अगर ऐसा कोई भी एन एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो जीरो करेक्टरिस्टिक्स कहलाएगी। अब एग्जाम्पल की बात करें तो जेड फोर एडिशन मॉड्यूलो 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 का करेक्टरिस्टिक्स 4 है। कैसे कि x कोई भी एलिमेंट ले लिया Z4 का तो उसको n जो है से मल्टीप्लाइड करने पर जीरो आ जाता है। कैसे, क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो 4 है तो 4 मतलब इसमें 0 1 2 और 3 एलिमेंट है, 4 आते ही ये वापस जीरो आ जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाइड करने किसी भी एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाइड करने पर ये वापस जीरो आ जाता है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स 4 है। इसी प्रकार जेड प्लस क्रॉस की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो जीरो होती है। क्यों, ऐसा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जिससे एक्स के जेड के एलिमेंट को मल्टीप्लाइड करें तो जीरो आ जाता है। आइडेंटिटी एलिमेंट को ड्रॉप एडिशन आइडेंटिटी को छोड़ दिया जाए तो वन को अगर एन से एन को वन के लिए ऐसा कोई भी एन एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिससे जीरो हो जाए। इसी प्रकार से टू के लिए भी नहीं है, 3 के लिए भी नहीं है, तो ऐसा होता नहीं, तो इसलिए जीरो करेक्टरिस्टिक्स रिंग कहलाएगी। इसी प्रकार से कोई भी मतलब इनफाइनाइट जो रिंग है, इनफाइनाइट सेट की जो रिंग है वो उसके अंदर जीरो करेक्टरिस्टिक्स होगी। फाइनाइट जो रिंग है उसी के अंदर जो है करेक्टरिस्टिक्स मिलेगी हमारे को। इसी प्रकार करेक्टरिस्टिक्स इन इंटीग्रल डोमेन और फील्ड की बात करें तो यहाँ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग में आर के हर एक एलिमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में केवल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करेगा कि वो उनका जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो जीरो आ जाए। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का जो ऑर्डर है वही उसकी इंटीग्रल डोमेन या फील्ड की करेक्टरिस्टिक्स होगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बात करें तो Z7 एडिशन मॉड्यूलो 7 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 का करेक्टरिस्टिक 7 है। क्यों कि यहाँ जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, 1 का जो ऑर्डर है वो 7 है, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाइड करने पर ये जीरो आता है। बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है, केवल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। तो 1 का जो ऑर्डर है वो 7 है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो 7 है। तो इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के रेस्पेक्ट में केवल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं और रिंग के लिए हर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से क्यू प्लस क्रॉस का करेक्टरिस्टिक्स जो है वो जीरो है, क्योंकि 1 के लिए ऐसा इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो 1 है उसके लिए ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसका मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाए। मतलब 1 का ऑर्डर जो है यहाँ पे n नहीं है, फाइनाइट एलिमेंट है ही नहीं, तो कोई भी इनफाइनाइट सेट है तो उसका जो करेक्टरिस्टिक्स उससे जो इंटीग्रल डोमेन या फील्ड बन रहा है तो उसका करेक्टरिस्टिक जीरो होगा। अब इनके ऊपर बेस्ड ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये जो एक्सरसाइज हैं ये आपको सॉल्व करना है। इसमें ये दो हैं, ये एक तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है कुछ, और इसके बाद ये कुछ शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं।
इनमें आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।